देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफा आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाएगा। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर एक मर्तबा ला इलाहा और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन। आखिरी बात पे आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर मुल्क? ये सुनना बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत? अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसी को उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं? सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं? हजरत
अब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा? अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा, अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हज़रत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हज़रत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार